शोमेश, बहुत स्वागत है आपका। इस हफ्ते बाज़ार थोड़ा अनमना है। जहाँ से चला वहीं पर आकर के वापस रुक गया। हफ्ते भर में कोई दिशा समझ में नहीं आई, किधर जाना चाह रहा है ये भी समझ में नहीं आया। लेकिन आपने कुछ न कुछ तो ज़रूर डिकोड किया होगा हफ्ते में। शुरुआत में एक सोमवार अच्छा रहा, उसके बाद फिर 3 दिन लाल निशान बने। एक हफ्ते के बीच में या कह लें कि गुरुवार को दोहजी कैंडल बनी और फिर शुक्रवार को एक थोड़ी हरियाली, लेकिन उसमें भी आपको ऊपर कहीं रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। ये इस पूरे हफ्ते की कहानी है। कैसे डिकोड कर रहे हैं इसको आप? जी, सारे मामले जैसे थे वैसे ही रख रहा हूँ मैं। हुआ ये है कि अ, कितना है 25,650 धीरे-धीरे वो लेवल ऐसा बनता जा रहा है, जिसके नीचे निफ्टी क्लोज़ जब तक नहीं हो, हमारा ये बहुत अच्छा पैटर्न है। रनिंग करेक्शन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है और इसी तरह आई थिंक अगर दिसंबर निकल भी जाता है और जनवरी में हो सकता है कि प्री रिजल्ट रैली या रिजल्ट के साथ वाली रैली ये सब हो शुरू। हमारा अभी लेटेस्ट जो फ्राइडे के सेशन में हुआ है वो सिंपल सी बात है कि 20 डीएमए पे निफ्टी अटकी है। इसके बियॉन्ड कोई और दिक्कत नहीं है। 20 डीएमए के ऊपर अगर क्लोज हो तो दो अच्छी बातें हो। पहली चीज़ कि 25,650 ऑन क्लोजिंग बेसिस बच गया, 25,500 ऑन इंट्राडे बेसिस बच गया और 20 डीएमए के ऊपर क्लोज मतलब ये एक बारी 26,000 26,050 इसके ऊपर क्लोज हो, मोमेंटम और गेन करना चाहिए निफ्टी को। मैं पॉजिटिव हूँ अभी तक, जब तक डेटा नेगेटिव टर्न नहीं होगा मैं इसको अच्छा कंसोलिडेशन मानता हूँ और फिर अपसाइड ही देखेंगे यहाँ से। जिस दिन 25,650 के नीचे क्लोज होना शुरू हो निफ्टी, व्यू तभी चेंज करेंगे, रीअसेसमेंट में जाएंगे। अदरवाइज ज़्यादा दिमाग लगाने वाली ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। जी, तो यहाँ पे लेवल्स जो शोमेश जी बता रहे हैं, उन्हें ख़ास तौर पे आपको नोट करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। वो इसलिए कि आज कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते हमारे सामने चार्ट नहीं है। तो 25,650 इसके नीचे जब तक ना बंद हो, तब तक कोई चिंता नहीं है। चिंता तो नहीं है, लेकिन उत्साह कब जगेगा? किस स्तर के ऊपर नया उत्साह बनेगा? मैं तो उल्टा, गिनती मेरी उल्टी चलती है, आपको पता है। जब तक 25,650 के नीचे बंद नहीं हो, मेरे उत्साह में कोई कमी है ही नहीं। बाकी ऑफिस में भी जहाँ पे जा रहा हूँ, वो लोग आके ये बोल रहे हैं कि क्या तो उन्होंने शब्द भी यूज़ किया। क्या मैं याद नहीं आ रहा, कुछ तो अजीब-सा ही यूज़ किया कि मार्केट में ये खून-खराबा कब बंद होगा? मैंने बोला भाई साहब आपको किस तरह से खून-खराबा नज़र आता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप समझाएँ। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मैंने सेल लिया था, अभी तक वो नीचे ही है। मैंने कहा आपने सेल लिया था, वो नीचे है, इसके कारण मार्केट में खून-खराबा है, ये डेफिनिशन कैसे डाला आपने? तो ख़ैर ये सेंटिमेंट ऐसा है कि थोड़ी एजुकेशन की और ज़रूरत है लोगों को, अवेयरनेस की और ज़रूरत है लोगों को कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि इक्विटी मार्केट एक अनड्यूलेटेड मूवमेंट देता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, नेट ट्रैजेक्टरी इसके ऊपर रहती है। साल 2 साल तक मार्केट बैठता है, पोर्टफोलियो रेड रखता है, आपको तैयारी करने का मौका देता है, फिर पैसा बनाता है। लेकिन तकलीफ़ की बात ये है कि हर किसी को जल्दी है, हर किसी को जल्दी है। मार्केट बिल्कुल खराब नहीं है, हमारा मार्केट बुल मार्केट जो 2004 में शुरू हुआ है, उसके बीच में जो-जो करेक्शंस आए हैं, वो एक प्राइमरी बड़े लंबे ट्रेंड के बीच के करेक्शंस हैं। हमारा बुल मार्केट खत्म नहीं होगा। जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक जीडीपी ग्रोथ खत्म नहीं होगा और ये खत्म होने के लिए नहीं है जीडीपी ग्रोथ रेट अगले 20-25 साल तक। एंड देयरफॉर बेयर मार्केट नहीं आएगा, डीप करेक्शंस आएंगे। खरीदिए, मार्केट को भला बुरा कहने से कोई फायदा नहीं है, ये बहुत अच्छा मार्केट है। मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। अगले साल पैसा बनना चाहिए। अगर जिसने तैयारी नहीं की है, अगले साल उनका भी नहीं बनेगा, फिर मुंह खोल के बैठे रह जाएंगे। जिसने तैयारी की है उसका बनेगा। चिंता नहीं है मुझे। और बाकी देखिए मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। अब हम जो देख के बढ़ रहे हैं आगे, उसके हिसाब से मुझे चीज़ें ठीक लग रही हैं। ओके, तो
कहानी ये है कि अभी आशावादी बने रहना है और आपकी ग्रीन चाय जो है वो जितनी हरी है इस समय बाज़ार उतना ही हरा है। इसमें थोड़ा हरापन और लाने की ज़रूरत है हाँ, और हाँ। मसला ये है ना कि आप देखिए इससे पहले भी जब बाज़ार ने वापस चलने की कोशिश की थी और ये हुआ था आपका मतलब पिछले हफ्ते के अंतिम दिन ही एक तरह से कहा जाए या गुरुवार को पिछले गुरुवार को ही एक वो बॉटम बना था। इस बार भी वैसा ही हुआ है, गुरुवार को एक बॉटम बना है। लेकिन उसके बाद फिर सोमवार को कहानी रुक गई थी 20 दिनों के मूविंग एवरेज पे। इस बार भी आप देखें तो ये मामला जो है वैसा ही हुआ है कि आप 20 दिनों के मूविंग एवरेज पे अटक रहे हैं। तो बाज़ार जल्दी में भी नहीं है। आप अगले साल की बात सोच रहे हैं लेकिन निकट भविष्य में क्या दिख रहा है? बाज़ार का ऐसे ही है राजीव जी कि जल्दी में नहीं रहता, लेकिन जिस दिन जल्दी में आ जाता है ना, उस दिन कोई आ नहीं पाता है इसके सामने, किसी को नहीं मिलती एंट्री, किसी को नहीं मिलती जिस दिन बाज़ार जल्दी में आ जाता है। बाज़ार अपनी पेस पे चलता है। आपको अपनी पहचान तैयार रखनी है, आपको पहचानने की एबिलिटी होनी चाहिए कि बाज़ार चलने वाला है या नहीं, क्योंकि जिस दिन चल देगा, पकड़ तो नहीं पाएँगे। उसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को, जितनी अभी कहानियाँ चल रही हैं ना, सब वैसे ही रखी रह जाएँगी। अगर आपके पास चार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा-सा पैरामीटर उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा, जो लोग 100-100 पॉइंट वाला ट्रेड में विश्वास रखते हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं रखता हूँ, उनके लिए बताना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि हम शुरू करते हैं 30 सितंबर 30th सितंबर 2025 के लो से, व्हिच इज़ 24588 रफली 24,588। उसके बाद अगला लो 7th नवंबर 2025 25,318.45। अच्छा है, हायर लो है। ये तो आपको एक बड़ा पैटर्न मिल गया, क्योंकि इसके बाद आपके पास हायर हाई वाला भी पैटर्न है, हायर लो वाला पैटर्न है। फिर एक और लो 11 दिसंबर 11th दिसंबर 2025 25,693। सारे हायर लो के पैटर्न इंटैक्ट हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। अब आ जाइए आप थर्सडे वाला लो। थर्सडे का लो क्या है? 18th दिसंबर का लो है 25,726। दिस इज स्टिल हायर। 25,726 18 दिसंबर का लो है, और 25,693 11 दिसंबर का लो। ये भी जो छोटे छोटे पैटर्न जो 100 पॉइंट रीड किए जाते हैं, इसमें भी हायर लो है। तो अगर बारीकी से देखेंगे, तो बाजार आपको यही कह रहा है कि वीक हैंड्स, जिनको रोने की आदत है ना, उनको बाहर कर रहा है, और जिनको जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, जो बने रह सकते हैं, जो जिनकी एबिलिटी है, रिस्क एपेटाइट है, जो लिवरेज पे नहीं है, कर्ज पे नहीं है, उनको रिवार्ड करेगा। ऐसा बाजार कह रहा है, समय बताएगा। वोलेटिलिटी दिसंबर में होती है, वैसे ही मुझे अभी भी लग रहा है कि वोलेटिलिटी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तब तक ज़रूरी नहीं है जब तक 20 डीएमए यानी 26,050 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं हो, तब तक निफ्टी की वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, बट थिंग्स आर फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर्स याद रखिए, चूंकि आज राजू जी के पास चार्ट नहीं है। 25,650 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं होनी चाहिए। 25,500 के नीचे इंट्राडे में निफ्टी नहीं सस्टेन होना चाहिए या जाना चाहिए, ये आपका सपोर्ट एरिया। 26,050 के ऊपर अगर क्लोज हुआ, मोस्ट लाइकली आपको ये एक अच्छा इंडिकेशन मिल जाना चाहिए, बिकॉज ये क्लोज आपका 20 डीएमए के ऊपर और लेटेस्ट पैटर्न का बेस्ट क्लोज मिल जाएगा। ये आपको और फर्दर इंकरेज करना चाहिए कि निफ्टी में भी 26,700 से 27,000 के लिए रेडी हो रही है। ये नंबर्स बस याद रखिए।